हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? ओके। आई एम रुचिका कंसल हियर। आई वेलकम यू ऑल इन यूजीसी ज्ञान। यूजीसी ज्ञान में हमने पेपर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। टॉपिक हमारा चल रहा है रिसर्च का। रिसर्च में हमने रिसर्च किया, रिसर्च क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। हमने रिसर्च किया कि रिसर्च क्या होता है, री प्लस सर्च, और दोबारा से किसी भी एक प्रॉब्लम को रिसर्च करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, और उसमें क्या-क्या हमारी विशेषताएँ होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, और डिफरेंट टाइप के हमने सब कुछ डिस्कस किया था हमने लास्ट वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमने क्या ऑब्जेक्टिव्स लेके हमने रिसर्च करनी है, हमने किस टाइप से करनी है, और कौन-कौन से उनमें टूल्स का हम यूज़ करेंगे। अब रिसर्च हम कोई कर रहे हैं तो ये नहीं होता कि हम एक ही मेथड से पूरी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। उस रिसर्च को करने के लिए हमें काफ़ी सारे टूल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो उन टूल्स के बारे में जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर सकते। तो आइए आज हम समझते हैं रिसर्च के टूल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, हमारे रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिनको हम क्लियरली हमें डिफाइन ही ना हो। ठीक है? मेक श्योर योर ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट ओवरली वैग। योर रिसर्च नीड्स टू बी क्लियरली डिफाइंड इन ऑर्डर टू गेट यूजफुल रिजल्ट, ताकि हमें उसके रिजल्ट यूजफुल मिल चुके, हमें पता हो कि हमारे एक्चुअल में हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, किन्हें हमें रिसर्च करके हमें प्राप्त करना है। हमने कोई भी ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो वो रिसर्च में हमें समझ आना चाहिए कि हमें एक्चुअल में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हम किस चीज के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। मेजरेबल होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव, कि हम उसे मेजर कर सकें, कि ताकि हम यू विल मेजर वेदर योर ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव, उन्हें अचीव किया जा सके। अचीवेबल वही उनको अचीव किया जा सके। हमें प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, उनको प्रॉपर यूज करके कैसे हमने कहाँ पे जो हमें मिलता है उसको हम यूज करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। रिलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि आप रिसर्च कर रहे हो कि टाइम आपको कोई स्पेसिफिकली है ही नहीं, आप कितना भी टाइम ले जा रहे हो उस चीज के लिए। एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए जितने टाइम के लिए आप वो रिसर्च को कंप्लीट कर देंगे। हमने आपने आप ही डिसाइड कर लिया। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें 1 मंथ का ही रखना है, 2 मंथ्स का ही रखना है। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च किस टाइप की है। रिसर्च, उसका रिजल्ट आपको कब रिक्वायर्ड है, उसके बेस पर हम उसके रिसर्च को कंप्लीट करते हैं वहां तक। ओके। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी है, ठीक है? अब मेडिकल की ले लेते हैं हम। मेडिकल, वहां पर क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अब कोई भी मेडिकल में टैबलेट बनाई गई, ठीक है? ये हमने टैबलेट बना दी। इस टैबलेट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पर, उनकी हेल्थ पर उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर, क्या वो इतनी यूजफुल है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स को वो खत्म कर रही है, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उस एक टैबलेट पर रिसर्च की जाती है एक छोटे से एरिया में। वहां पर वो रिसर्च करके देखते हैं कि क्या वो सही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रह रही है, कितनी बार उसे परचेज किया जा रहा है। फिर उसे एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है कि क्या वो एक्चुअल में उतना वर्क भी कर रही है, नहीं कर रही है। ध्यान से समझेंगे कि वो रिसर्च में हमने कोई भी रिसर्च की है, तो उसका लोगों पर अब इफेक्ट क्या पड़ा, वहां से उनका फीडबैक लिया जाता है। उसके बाद उसपे उसके रिजल्ट के साथ अगर उसमें लगता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, टैबलेट क्या है या फिर हार्मफुल है, कुछ भी है, तो फिर से क्या करे जाएंगे, उस पे एक्सपेरिमेंट करके फिर से रिसर्च स्टार्ट की जाती है कि उसमें और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। रिसर्च जो की जाती है बेसिकली इम्प्रूवमेंट के लिए की जाती है। कोई भी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, उसकी नॉलेज एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा गेन की जाती है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो इन चीज़ों के लिए हम रिसर्च करते हैं। ये रिसर्च हर जगह पॉसिबल है, ये नहीं है कि हम रिसर्च को एक ही जगह करते हैं। रिसर्च को हम हर फील्ड में कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं, हम स्कूल लेवल पर भी कर सकते हैं, कॉलेज लेवल पर भी कर सकते हैं। उनमें क्या कर सकते हैं, हम बच्चों की परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं। बच्चों की परफॉर्मेंस को मेज़र करने का क्या रहता है कि हम हर डिफरेंट जैसे स्कूल्स में होंगे, वहाँ पे बच्चों का जो एजुकेशन देखा जाएगा कि बच्चे कैसा कर रहे हैं, उनका जो करिकुलम बनाया हुआ है, उनका जो सिलेबस है, क्या बच्चे वो कर पा रहे हैं, क्या वो टीचर्स के पास इतना स्किल है, वो अच्छे से करवा रहे हैं। तो कहाँ पर प्रॉब्लम अराइज़ होती है, उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं। फिर उस पर हम अगेन रिसर्च करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को ढूँढने की कोशिश की जाती है। तो उसके बेसिस पर ही क्या होता है कि करिकुलम भी बनाया जाता है, जो सिलेबस होता है हमारा बुक्स में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके बेसिस पर करिकुलम डिसाइड किया जाता है कि क्या-क्या बच्चों में क्या ऐड करना चाहिए, क्या चीज़
और इम्पोर्टेंट है उनको ऐड करना, जो नहीं है इम्पोर्टेंट उनको हटा देना। तो कैरिकुलम भी इसी से बनाया जाता है। कंपनीज में सेल इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उनके रीजंस को ढूंढा जाता है, उन पर रिसर्च की जाती है कि हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही हैं, तो उनके बेसिस पे फिर हम आगे रिसर्च को फर्दर फर्दर करते ही जाते हैं। ओके, तो ये आपको समझ आया होगा कि रिसर्च क्या है, उसको हमें करना क्यों जरूरी है, और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें लेकर करने चाहिए, लेकर चलना चाहिए, सॉरी। इसमें थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और कुछ होते हैं एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स। थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स इसमें क्या होता है कि फंडामेंटल रिसर्च की जाती है। इसमें हम थ्योरीज, बेसिक थ्योरी को न्यू थ्योरीज जो होती है हमारी, उनसे हम एक्सप्लोर करने का काम करते हैं। उनको क्या करते हैं, हमारे पास एक थ्योरी है, ठीक है, उस थ्योरी में वो क्या करेंगे कि उसमें अलग अलग फील्ड में उसको अप्लाई करके देखा जाता है कि क्या वो एक्चुअल में वर्क करती है, क्या वो अलग-अलग सारी जगह, क्या वो डिफरेंट सिचुएशन में भी अप्लाई हो जाती है? तो ये सब क्या किया जाता है, ये एक रिसर्च का ही एक पार्ट होता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि कितने मेथड्स होते हैं, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं रिसर्च करने के, तो एक-एक करके हम समझेंगे इसको। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च में सबसे पहले आता है हमारा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो होता है डिस्क्रिप्टिव का एक पार्ट होता है, ठीक है। A cross-sectional design is another type of observational research design. The cross-sectional research design involves observing multiple individuals at the same point in time. This research type does not alter variables. इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे हमारे वेरिएबल्स होते हैं, क्या उनको हम स्टडी करके एक पॉइंट तक हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ये एक सेम टाइप के वेरिएबल्स होंगे ये हमारे, जैसे हमने ये 5 वेरिएबल्स बना दिए डिफरेंट डिफरेंट के, उनका जो एक ही टाइम पर हमें उनका रिजल्ट चाहिए होता है और एक बार ही चाहिए होता है। इस पर हम फर्दर बार बार उसी टाइम पे हमें जो रिजल्ट चाहिए इसका, उसे बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि मिनिस्टर जो फाइनेंस, सॉरी फाइनेंस का क्यों, एग्रीकल्चर का जो मिनिस्टर है, उसको क्या चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कि हम उसे ये जानना है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो क्रॉप का पैटर्न है वो क्या रहता है। तो उसको वो चाहिए, वो एक ही बार चाहिए उसको। आज उसने टाइम बता दिया कि उसको इतने टाइम के बाद उसको हमें ये रिपोर्ट उसको सबमिट करानी है, तो क्या किया जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स क्या हो गई, क्रॉप। क्रॉप इसमें क्या है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की। सेम चीज हो गई इसमें, सेम क्या है इसमें, क्रॉप, और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स इसमें क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो क्रॉप का पैटर्न है वो क्या रहेगा, उसे बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ये वन टाइम होती है, ठीक है, इंडिविजुअल एट द सेम पॉइंट इन वन टाइम, एक टाइम में उसको सेम पॉइंट ऑफ व्यू पर लेकर आने के लिए। टाइप डज नॉट अल्टर वेरिएबल्स, इसमें क्या है, जो इसके वेरिएबल्स ये होते हैं, और इसमें सेम पॉइंट पर लेकर लाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, नाम से क्लियर है, लॉन्ग, लॉन्ग टाइम में जो रिसर्च की जाती है, इसमें वेरिएबल हमारा एक रहता है, एक वेरिएबल का जो रिसर्च होता है उसका हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर हम रिसर्च करते हैं। जैसे कि हम एक छोटे से बच्चे पर करते हैं कि उसका ग्रोथ 1 ईयर के बाद उसने कितना ग्रो किया, उसके बाद 2 ईयर के बाद उसका ग्रोथ लेवल चेक करेंगे, 3 के बाद फिर ग्रोथ लेवल चेक करेंगे। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पर हम एक ही वेरिएबल को चेक करते हैं उसे बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या था, वेरिएबल्स बहुत सारे थे, और हम एक ही बार हमें उसका रिसर्च करके हमें कंक्लूजन निकालना था। और लॉन्गिट्यूडिनल में क्या था, वेरिएबल एक होता है और उसका उसी एक ही वेरिएबल को हम टाइम टू टाइम चेक करना, उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। आइए आगे आते हैं हम, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर करना मीन्स हमारा जो टॉपिक है उसको इन डेप्थ स्टडी करना, सबके साथ एक्सप्लोर करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसमें क्या होता है, बहुत सारे आइडियाज को कलेक्ट किया जाता है। हमारे पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कैरीड आउट when a topic need to understand in depth, especially if it has not been done before. The goal of such a research is to explore the problem explore करना and round it, and not actually derive a conclusion from it. Such kind of research will enable a researcher to set a strong foundation for exploring his idea
choosing the right research design and finding variables that actually are important for in-depth analysis, जो in-depth analysis के लिए important है. Most importantly, such a research can help organization. ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में क्या हेल्प करती है और रिसर्चर की टाइम को सेव करती है, रिसोर्सेज को सेव करती है. इट विल एनेबल द रिसर्चर्स टू नो इफ इट वर्थ परस्यूइंग. देखिए, अब वो सभी मिलकर इतने सारे आइडियाज को जनरेट करना, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज निकल के आते हैं, हमारा टाइम सेव होता है, हमारे रिसोर्सेज सेव होते हैं और जिनको हम आगे रिसर्च में अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. आई थिंक इज इट क्लियर. एक्सप्लोर करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग. अभी हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है, वो काम कर रहे हैं, हम क्यों काम कर रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए. ठीक है, इसमें हम सेकेंडरी डाटा का यूज करते हैं हम. ठीक है, इसमें इंटरव्यूज वगैरह किए जाते हैं. इट अटेम्प्ट टू क्लैरिफाई व्हाई एंड हाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन अ सिचुएशन. ठीक है, तो एक सिचुएशन में रिलेशनशिप देखी जाती है, इसमें दो या उससे वेरिएबल्स में ज्यादा में, तो उसको क्लैरिफाई करना कि कैसे वो रिलेशनशिप उनमें बीच में क्या है और वो हम क्यों कर रहे हैं, ये सब आता है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में. इज इट क्लियर. या कि देखिए, while it may sound difficult to research something that has very little information about, मैंने अभी यही बताया ना आपको कि बहुत कम इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है. There are several methods which can help a researcher figure out the best research design. तो ये हमारी क्या हेल्प करता है कि रिसर्चर की बहुत सारे हमारे पास जो सेवलर मेथड्स हैं उनको फिगर आउट करना, द बेस्ट रिसर्च डेंस, एक बेस्ट मेथड को प्रिपेयर करना, काफी सारा डाटा को कलेक्ट करना इसमें. और टू वेन्स रिसर्च कैन बी कंडक्टेड, नेमली प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. हमारे पास टू सोर्सेज होते हैं, ये हमने पढ़ा था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. तो उन सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसके बाद उनमें से बेस्ट वन अपना रिसर्च के लिए डिजाइन प्रिपेयर. नेक्स्ट आता है हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च. हिस्टोरिकल रिसर्च जैसे नाम से क्लियर है, हिस्ट्री पर बेस्ड होता है ये ऐसा, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एनालिसिस किया जाता है हमारे पास्ट इवेंट्स पे किया जाता है जो कि ऑलरेडी हैपन हो चुका है, मींस घटित हो चुका है. उनके ऊपर हमने क्या करना, इन्वेस्टिगेशन करनी है और उनके बेसिस पर हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है. जैसे फोकस ऑन ए केयरफुल स्टडी की जाती है, एनालिसिस ऑफ डाटा अबाउट पास्ट इवेंट्स. हिस्टोरिकल रिसर्च इज अ क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इवेंट्स. इसमें क्रिटिकली एग्जामाइन किया जाता है कि क्या हैपन हुआ था एंड देयर डेवलपमेंट उसकी क्या है, एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था उसमें. वेइंग वेटिंग ऑफ एविडेंस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द एविडेंस. इसमें कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना होता है. देखिए कैसे कैसे करते हैं हम, इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं, उनको फॉलो करके आपको हिस्टोरिकल रिसर्च की जाती है. आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंटरेस्ट. आपने किस एरिया में रिसर्च करनी है, उस एरिया को फाइंड आउट करो. उसके में आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस टॉपिक पे आप उस पर रिसर्च करना चाह रहे हो. रेज क्वेश्चंस, फॉर्मुलेट टाइटल. फिर उसको क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट रेडी करते हैं कि हमने किसको फॉर्मुलेट करना है. उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जिन्होंने भी इस पर रिसर्च की हुई है उसके लिटरेचर को क्या करेंगे, हम रिव्यू करेंगे. उसके बाद जब हमने रिव्यू कर लिया उसके बाद हम डाटा को इंटरप्रेट करेंगे कि हमने जो सॉल्यूशंस निकाले हैं उनमें से अगर हमें कुछ मिलता है, सबको स्टडी करके हम उसमें क्या कर लेंगे, हमें जो नीडेड इंफॉर्मेशन है वो फाइंड आउट की जाएगी एंड देन द टेल द स्टोरी. मींस हमारी रिसर्च कंप्लीट होगी, वो रिसर्च का जो कंक्लूजन आया उसको ड्रॉ करना. दैट मीन्स हिस्टोरिकल रिसर्च इज दिस टाइप ऑफ रिसर्च. ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पर बेस्ड है. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इंडियन टेरिटरीज, जो ट्रेड यूनियन चल रहा है, ट्रेड यूनियन की ग्रोथ इंडिया में कैसी है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या रहेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे. अब हमने मॉडर्न में कुछ चेंज करना है, हिस्ट्री हम देखेंगे कि एजुकेशन लेवल क्या रहा, उसके बाद क्या चेंजेस करते रहे हम, चेंजेस करने से उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा था, पॉजिटिव पड़ रहा था, नेगेटिव पड़ रहा, उन सब के बेसिस पर हम क्या डिसीजन लेंगे कि आज हमने एजुकेशन में क्या चेंज लेकर आना है. दैट मीन्स हिस्टोरिकल रिसर्च.
इज इट क्लियर कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं वो हम इन फ्यूचर के बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री हमने इसलिए भी देखनी होती है कि हमारा हिस्टोरिकली उस पर क्या क्या हमने चेंजेस करे हैं आज तक, और क्या क्या और हमें करने चाहिए, उसका इफेक्ट कैसे कैसे पड़े। तो वो सब आता है हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च में। The purpose of historical research is to reach insight or conclusion about past person or occurrence। ये क्या past person या occurrence कुछ घटित हुआ है उस पर आधारित है। Historical research entail more than simply compiling and presenting factual information, so it require interpretation of the information। उनके बेसिस जो हमें प्रेजेंटली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेंगे, इंटरमेट प्रेजेंट करेंगे दूसरों के सामने, उन्हें बताएंगे कि इसमें हमने ये रिसर्च का हमारा कंक्लूजन ये ड्रॉ किया। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन क्या करना, हाउ एंड व्हाई। इसमें जो हमारा मेन फोकस होता है, स्ट्रेटेजी होती है हमारा मेन, हाउ कैसे और क्यों हुआ, कुछ हैपन हुआ वो हमारा हाउ मीन्स कैसे, और व्हाई क्यों घटित हुआ, टू एस्पेक्ट टू सिचुएशन के स्टेमिना में। उसके बाद आता है हमारा एग्जामिनेशन रिलेटेड स्ट्रेस। अब हमारा एग्जाम से स्ट्रेस हो गया हमारे अंदर, ठीक है, वो स्ट्रेस किसको बढ़ावा दे रहा है, उससे क्या स्टार्ट कर दिया, क्रैमिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्रैमिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस हुआ, एग्जाम देना है, स्ट्रेस में क्या किया, उसको क्रैम करना स्टार्ट कर दिया। बट क्रैमिंग वो है, उससे क्या हमें लर्न रह सकता है, हमें लर्न नहीं रह सकता। ठीक है, तो वो स्ट्रेस किस चीज को बढ़ावा देगा, हार्ट डिजीज या मतलब कुछ भी ऐसे डिजीजेस को बढ़ावा देता है। उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी, मतलब मीन्स उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करना कि क्या हो रहा है। एक्सप्लेनेटरी पढ़ेंगे is defined as a strategy used for collecting data for the purpose of explaining a phenomena। एक्सप्लेन करना उस फिनोमिना को, डाटा को कलेक्ट करना फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग द फिनोमिना, बिकॉज फिनोमिना बीइंग स्टडीड बिगिन विद ए सिंगल पीस ऑफ डाटा। इट इज अप टू द रिसर्चर्स टू कलेक्ट मोर पीसेस ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करना, एक्सप्लेन करना उसको। एक्सप्लेनेटरी में क्या हो गया कि रिसर्च एक ऐसा मेथड है यूज टू इन्वेस्टिगेट अ फिनोमिना, एक सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करना दैट हैड नॉट बीन स्टडीड बिफोर, जिसे पहले स्टडी नहीं किया गया है, हैड नॉट बीन वेल एक्सप्लेन प्रीवियसली इन अ प्रॉपर मैनर। एक्सप्लेन में क्या हो गया कि उसको एक्सप्लेन करना, जो पहले एक्सप्लेन नहीं हुआ है उसे अब एक्सप्लेन करना, उस प्रॉब्लम को आज फाइंड आउट करना जो हमने पहले नहीं फाइंड आउट करी थी। इट इज अ प्रोसेस इन विच पर्पज इज टू फाइंड आउट what would be a potential answer to the problem। उसका पर्पस क्या रहा प्रोसेस का कि उस पोटेंशियल आंसर को फाइंड आउट करना प्रॉब्लम से। बाय यूजिंग दिस मेथड रिसर्चर्स आर एबल टू एक्सप्लेन व्हाई समथिंग इज हैपनिंग और हाउ इज हैपन। अब वही बात आई ना इसमें कि रिसर्चर आर एबल, उनको एक्सप्लेन करना कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, कुछ हैपन हुआ तो वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, explanatory research can be used to explain something and by providing the right context। This is usually done through the use of survey। इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं कि कुछ हैपन हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। Explanatory research will try to understand if a person was driving while intoxicated। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एंड व्हाई डज इट हैपन, ये क्यों घटित हुआ। अब एक पर्सन का क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ, वो किसके इन्फ्लुएंस में हुआ, अल्कोहल से, ड्रग से, एट द टाइम ऑफ देयर डेथ। ठीक है, इफ दे वर नॉट देन दे मे नो हैव had some other medical condition that caused them to pass away unexpectedly। तो उस वो घटित हुआ मीन्स उसकी डेथ हो गई, तो उसका रीजन वाई क्यों हुई, क्या अल्कोहल की वजह से हुई है, ठीक है, या कोई अदर मेडिकल इश्यूज की वजह से हुई है। तो उनको पता लगाना वाई, हाउ एंड वाई, क्यों एक्सीडेंट हुआ और कैसे हुआ, तो उन रीजंस को पता लगाना। अब वो डेड हो गया, मर गया, तो वो क्यों हो गया डेड, उसके पीछे रीजन क्या थे, तो उनको पता लगाना, उसके बाद एक्सप्लेन करना उनको। उसके बाद आता है हमारा, एक मिनट, हाँ यहाँ से करेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी एग्जाम में आया था। एक्स पोस्ट फैक्टो study or after the fact research is a category of research design in which the investigation start after the fact has occurred
without interference from the researcher. Interferences from the researcher. इसका मतलब क्या हो, देखो ex post facto जो रिसर्च होती है, इसे एक तो कहते हैं हम सोशल साइंस, ये सोशल साइंस में यूज की जाती है, इसे हम ह्यूमन सोसाइटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक तो इसमें ना ये क्वेश्चन आता ही इस टाइप से है, इसमें वर्डिंग दे दी जाती है ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, एक्सपोस्ट फैक्टो में, तो उससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन में से पूछा जाता है ह्यूमन सोसाइटी का टॉपिक आ जाता है, जब कहीं पर भी मतलब उसमें एक सिचुएशन एक्सप्लेन कर देंगे, उसमें ह्यूमन सोसाइटी अगर वर्ड डाल देते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, सोशल साइंस, तो वहां पर एक्सपेक्ट पोस्ट फैक्टो का ये एग्जाम्पल होता है। ये इसके अंदर क्या होता है कि एक घटना घट चुकी है, ठीक है, घटना वो घट चुकी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पीपल है शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं मॉल के अंदर, तो उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है शॉपिंग करने के लिए, वो कितनी बार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक्स पोस्ट फैक्टर। उसके ऊपर रिसर्च करना कि वो आ रहे हैं तो कितनी बार, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है आने की, उसको बोलते हैं हम एक्स पोस्ट फैक्टो। इसके अंदर जैसे कि अभी ये घटना घटित हो चुकी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसके अंदर हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, तो नो मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये घटना घटित हो चुकी है। अब इस जो एक्चुअल में घटित हो चुका है उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो कभी भी आता है नो मैनिपुलेशन का, तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च किस टाइप की होती है, इसमें क्रिटिकली थिंकिंग की जाती है। देखिए, critical thinking is a specific type of research that involves critical thinking skill and evaluation of facts and information relative to the research being conducted. A variety of people, including students, doctors, psychologists, use analytical research during the study to find out the most relevant information. Analytical research कब की जाती है, जहां पर हमें बहुत ज्यादा इवेल्युएशन की जरूरत होती है, क्रिटिकल थिंकिंग जहां पर होती है, मींस डॉक्टर के केस में होता है ऐसा, साइकोलॉजिस्ट के में, स्टूडेंट्स के केस में होता है, और उसे स्टडी करके क्या मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को निकाला जाता है, वहां पर हम इसकी क्या करते हैं, एनालिटिकल रिसर्च की जाती है। किसी भी टॉपिक पर इन डेप्थ रिसर्च करना उसे बोलते हैं इन एनालिटिकल रिसर्च, कि वाई हमने ऐसा क्यों किया, इसमें वाई क्वेश्चन का आंसर किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नाम से क्लियर होगा आपको, एक्सपेरिमेंट्स करना मीन्स इसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है एग्जाम में, कि एक्सपेरिमेंट जब भी कुछ भी आता है जिसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं रिसर्च के प्रोसेस में, तो वो किस में कर सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशन इसमें हो सकती है। इसमें क्या किया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेट जो भी चेंजेस उसमें करके, उस पे डिपेंडेंट वेरिएबल में उसका क्या चेंज होता है वो हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ टेस्ट ऑफ विच मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट लाइकली टू वर्क, बट रेदर देन गैस वर्क इट यूज रियल डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। जितनी भी अब तक हमने की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे थे, उनमें हम क्या कर रहे थे, हम रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स के बेसिस पर और कुछ भी अनदर फैक्ट्स इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है दूसरों से, हम उसके बेसिस पर हम रिसर्च कर रहे थे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, कंप्लीटली इसमें कोई गेस वर्क नहीं होता, इसमें कंप्लीटली रियल डाटा होता है और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें रिलेशन मेंटेन किया जाता है इंडिपेंडेंट और वेरिएबल का। उसमें हम क्या करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम किस में देखेंगे, चेंज देखेंगे, डिपेंडेंट में उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं, जिन जो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, अदर वेरिएबल्स पर डिपेंड नहीं होते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल होते हैं, जो चेंज एज इंडिपेंडेंट, जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होता रहेगा वैसे वैसे डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंजेस आते रहेंगे, मींस उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन होता है। As a marketer, you can influence the cause to observe change in the effect, but not the other way around. The effect can only be tested or measured
That's why experimental research is so powerful. It not only allow you to see the immediate result of the marketing decision, but also manipulate the cause to influence the result. रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कैसे किया जा सकता है? कॉज जिसका कारण होगा और उसका रीजन ढूंढा जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसमें अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है, तो उस चीज को मेजर करने का काम करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। ठीक है, इसके तीन वेरिएबल्स, इसको देखो आगे। यू स्टार्ट एन आइसक्रीम स्टॉल इन द समर। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ध्यान दीजिए। सपोज यू स्टार्ट एन आइसक्रीम स्टॉल इन द समर एंड डिसाइड टू ट्राई आउट डिफरेंट आइसक्रीम फ्लेवर टू सी विच वन परफॉर्म बेस्ट। उसने क्या किया, आइसक्रीम पार्लर वाले ने डिफरेंट फ्लेवर की आइसक्रीम्स बनाई। तो उसने ये देखा कि उसके लिए जो आइसक्रीम है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका चेंज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी सेल पर इफेक्ट पड़ेगा, तो कौन सा फ्लेवर बेस्ट है। तो उसने ये क्या देखा कि एंड द आइसक्रीम सेल रेवेन्यू अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ फ्लेवर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे जो फ्लेवर ज्यादा बढ़िया लगेगा तो वो क्या किया जाएगा, सभी कस्टमर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसकी सेल उसकी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जैसे जैसे चेंज होता रहेगा वैसे वैसे डिपेंडेंट वेरिएबल में भी वेरी करेगा, उसमें उसका इफेक्ट कितना पड़ा, तो हमने वो इसमें चेक किया जाता है। इसमें देखो थ्री इसके टाइप्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल्ड, मैनिपुलेटेड एंड रैंडम। इसी एग्जांपल में करेंगे हम। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, रिसर्च वेयर ऑल आउटकम्स फैक्टर आर केप्ट कांस्टेंट, only the measured variable is change. For example, a hamburger store changed its packing while keeping something else. अभी देखिए इसमें हम बर्गर है। अब जैसे अभी तो हमने बात किस चीज की थी कि आइसक्रीम का फ्लेवर चेंज कर रहा है वो, और उसे सेल के रेवेन्यू पर उसका इफेक्ट देखा जा रहा है। लेकिन अगर वो फ्लेवर को चेंज ना करे और उसकी पैकिंग को चेंज कर दे आइसक्रीम की, तो उस पे इफेक्ट उसका भी पड़ेगा। ठीक है, ये क्या फैक्टर है, कंट्रोलेबल फैक्टर है, जिनका मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम हमेशा जो सर्च करते हैं हम दो वेरिएबल्स को लेके करते हैं, एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट। उसके अलावा अदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने में अफेक्ट करते हैं, लेकिन हम उनको क्या करते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। हम सिर्फ उनको करते हैं, सिर्फ दो वेरिएबल को लेके, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कि ताकि उस चीज का इफेक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर ना पड़े, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज होगा उस पर ही हमें चेक करना है डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट। कोई अदर फैक्टर्स का हमें चेंज का इफेक्ट नहीं चेक करना है। तो उनको हम क्या करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की। उनको कोशिश करेंगे कि हम उनको कांस्टेंट रखें। मींस अगर हम आइसक्रीम के फ्लेवर का और सेल का कर रहे हैं, तो अगर हम उसकी पैकिंग चेंज करें तो उस टाइम पर हम पैकिंग ना चेंज करके हम उसको चेक करें कि फ्लेवर को चेंज करने से सेल का इफेक्ट कितना पड़ा है। तो इसने यही कहा, वेयर ऑल आउटसाइड फैक्टर्स आर कीप कांस्टेंट, हमें कीप उनको कांस्टेंट रखना होगा। ओनली द मेजर्ड वेरिएबल, हम सिर्फ मेजर्ड वेरिएबल को ही चेंज करेंगे, मीन्स उसके फ्लेवर को चेंज करेंगे, उसकी पैकिंग को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इट्स पैकिंग while keeping everything else the same to observe the effect of new packing on the sale, उसका इफेक्ट नहीं देखा जाएगा। Manipulated experimental research, research where you can change the independent variable to measure the effect of dependent variable. For example, a bakery change the amount of flour in bread and see how customer respond. अब इसमें वही बात आ गई ना, मैनिपुलेट चेंज किसमें किया उन्होंने, डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज देखा गया वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज से ही देखना है, हमने उतना कितना चेंज हुआ। अब इसमें क्या किया उसने, बेकरी वाले ने क्या चेंज कर दिया, ब्रेड, जो मतलब अमाउंट ऑफ फ्लोर आटे का इन ब्रेड, ब्रेड में जो आटा है उसके प्राइस को चेंज कर दिया। तो सी हाउ कस्टमर क्या उस पर रिस्पोंड कर रहा है। तो हमने किस पे देखना है, हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे चेंज करके डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका इफेक्ट देखना है। तो मैनुपुलेट करके हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या किया जाता है, मैनुपुलेशन करके एक्सपेरिमेंट देखा जाता है, उसको बताया जाता है कि डिपेंडेंट में कितना चेंज आया इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने से। उसके बाद आता है रैंडम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, यानी कि कंट्रोल्ड फैक्टर का भी और मैनिपुलेशन का भी। मींस चेंज करना और जिनको हम कांस्टेंट रख सकते हैं उनको कांस्टेंट रखना। जैसे कि यू ऐड अ न्यू ड्रिंक टू द मेन्यू ऑफ होल कॉफी स्टोर यू ओन। उन्होंने क्या किया, एक न्यू ड्रिंक ऐड कर दी मेन्यू के अंदर होल कॉफी स्टोर्स में, जिसे आप लेते हो, विद एवरीथिंग रिमेनिंग द सेम, और सारी चीजें क्या कर दी, कांस्टेंट। इफ यू रैंडमली चेक ए स्टोर,
अगर आप रैंडमली जाते हो स्टोर में तो यू विल सी दैट द सेल में गो अप और डाउन डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। लोकेशन पर ही डिपेंड करेगी कि वो सेल आपकी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। क्यों? जब सभी स्टोर में सेम होगा तो वो क्या करेगा, कस्टमर भी जो उसके पास में होगा सबसे ज्यादा तो उसी में ही जाना प्रेफर करेगा बजाय कि दूर जाने के, क्योंकि उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहती है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कंट्रोल्ड प्लस मैनिपुलेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हमारे आते हैं लास्ट, ये देखिए आज का लास्ट करवाएंगे हम इनमें रिलेशनशिप को। डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल में आप मैं डिफरेंस बताती हूँ इसमें क्या रहता है एक एग्जांपल को लेके। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब करना, प्रोवाइड एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। जो हो रहा है उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन को ना हम कल करेंगे इन डिटेल में, डिस्क्रिप्टिव वाला। ठीक है, एक बार हम ये देख लीजिए, इसका रिलेशन बता देती हूँ। और को रिलेशनल में हम क्या करते हैं? एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिलेशन मिस हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए, बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के बीच में हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, उसे बोलते हैं कोरिलेशनल। और एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को समझने का काम किया जाता है। यानी कि डिस्क्रिप्टिव में क्या हुआ? हमने डिस्क्राइब किया वेरिएबल्स को एक्यूरेटली, हमने लिख लिया पूरे जितने भी उसके वेरिएबल्स थे। और कोरिलेशन में हमने क्या किया? उनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश की गई। और एक्सपेरिमेंटल में क्या हुआ? जो रिलेशनशिप हमने मेंटेन की उसका इफेक्ट देखा गया कि क्या कारण थे उनके बीच में, क्या रिलेशनशिप रहा, उसको समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, हु इज बाइंग द कंपनी प्रोडक्ट? कंपनी के प्रोडक्ट को कौन खरीदता है? टू विच एज ग्रुप डू दे बिलोंग्स? कौन सी एज ग्रुप के खरीद रहे हैं? और हाउ मच डू दे अर्न पर ईयर? और हर साल वो कितना उस पर अर्न कर रहे हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, इनका आंसर देंगे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। डिस्क्राइब करना कि कौन सा प्रोडक्ट है कंपनी का जो वो बाय कर रहे हैं, कौन बाय कर रहे हैं, किस एज ग्रुप के बाय कर रहे हैं, कितना उस पर अर्न कर रहे हैं। तो उनके बीच में फिर रिलेशनशिप मेंटेन करना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन? अब आइसक्रीम की सेल किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जितना समर होगा तो आइसक्रीम की सेल इंक्रीज होगी, अगर विंटर्स आ जाएगी तो आइसक्रीम की सेल कम हो जाएगी। तो ये कोरिलेशन, हमने दो चीजों के बीच में रिलेशन को मेंटेन किया, टेम्परेचर और आइसक्रीम के बीच में। अब आता है एक्सपेरिमेंटल। हाउ डू कस्टमर रिएक्शन चेंज एज रेस्टोरेंट ट्राई आउट डिफरेंट सॉस रेसिपीज? कस्टमर का रिएक्शन क्या रहता है जब रेस्टोरेंट हर डिफरेंट डिफरेंट सॉस की रेसिपीज को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो यानी कि उसका इफेक्ट क्या पड़ा, ये तो उसका कारण क्या बना, मतलब उसको रिलेशनशिप को समझना कि उनके चेंज करने से कस्टमर्स पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कस्टमर्स पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंटल। तो डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल, इन तीनों को आप अच्छे से क्लियर करना। और कल हम करेंगे आगे के इसके टाइप्स, और इसमें काफी सारे हैं तो हम धीरे धीरे करके समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और इन सबको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, वरना तो ये सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा आपका। तो आज इतना रिवाइज करके हम कल आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।